तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने भारत की शराफत को कमजोरी समझने की गलती की है, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल है। 24 जनवरी 2026 ये तारीख बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखी जाएगी। वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वह बॉयकॉट की धमकी देकर बीसीसीआई को झुका लेंगे। लेकिन वह भूल गए कि सामने कोई कमजोर बोर्ड नहीं बल्कि जय शाह बैठे हैं। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे न सिर्फ बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है बल्कि उनका क्रिकेट बोर्ड कंगाली की कगार पर आ खड़ा हुआ है। करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो बांग्लादेश को उकसा रहा था, अब यह तबाही देखकर हक्का बक्का रह गया है। कैसे जय शाह के एक हस्ताक्षर ने बांग्लादेश क्रिकेट को 10 साल पीछे धकेल दिया। क्या है भारत की यह कूटनीतिक जीत? अगले 15 मिनट में हम इस पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह रिपोर्ट आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। कहानी शुरू होती है आईसीसी की मीटिंग से। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। पूरी दुनिया भारत आने को तैयार थी, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी, जिसे पाकिस्तान की शह मिल रही थी, उसने अचानक स्वर बदल दिए। बांग्लादेश ने बीसीसीआई के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। उनका कहना था, भारत में हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा का खतरा है, हम भारत नहीं आएंगे। हमारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू जैसे दुबई या श्रीलंका में कराए जाएं। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था। दोस्तों, यह मांग नहीं, ये ब्लैकमेलिंग थी। बांग्लादेश को लगा कि वर्ल्ड कप सर पर है, शेड्यूल बन चुका है, स्पॉन्सर्स का पैसा लगा है, ऐसे में बीसीसीआई दबाव में आ जाएगा। पाकिस्तान भी पीछे से आग में घी डाल रहा था। उनका प्लान था कि अगर बांग्लादेश को भी हाइब्रिड मॉडल मिल गया तो भारत की मेजबानी की बेइज्जती होगी। बांग्लादेश ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। उन्हें लगा भारत डर जाएगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। दोस्तों, जब बांग्लादेश की यह धमकी थरेट वाली फाइल जय शाह की मेज पर पहुंची तो वहां सन्नाटा छा गया। सामान्य तौर पर बोर्ड्स बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जय शाह ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने कहा, हमें ब्लैकमेलर्स के साथ क्रिकेट नहीं खेलना। बीसीसीआई और आईसीसी, जहां जय शाह का दबदबा है, ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वहां लिया गया वह ऐतिहासिक फैसला। फैसला नंबर 1, बांग्लादेश की बॉयकॉट की धमकी को इस्तीफा रेजिग्नेशन मान लिया गया। आईसीसी ने साफ कह दिया, अगर आप भारत नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप आपके बिना होगा। जी हां दोस्तों, जय शाह ने उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने सीधा दरवाजा दिखा दिया। फैसला नंबर 2, क्योंकि बांग्लादेश ने आखिरी समय में टूर्नामेंट से नाम वापस लेने की धमकी दी, इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया। नतीजा, बांग्लादेश को न सिर्फ इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया गया बल्कि उन पर भारी जुर्माना फाइन भी लगा दिया गया। बांग्लादेश ने सोचा था कि भारत गिड़गिड़ाएगा, लेकिन यहां तो भारत ने कहा, गेट आउट। दोस्तों, वर्ल्ड कप से बाहर होना तो सिर्फ शुरुआत थी, असली मार तो अब पड़ी है। आर्थिक मार, फाइनेंशियल स्ट्राइक। जय शाह और बीसीसीआई ने जो कदम उठाए हैं उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी अगले कई सालों तक उठ नहीं पाएगा। आइए आपको नुकसान का गणित समझाते हैं। पार्टिसिपेशन फी गई। सिर्फ वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए हर टीम को आईसीसी से करोड़ों रुपए मिलते हैं। बांग्लादेश ने वो गवा दी। आईसीसी की फंडिंग पर रोक। आईसीसी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा भारत बीसीसीआई से आता है। भारत के कड़े रुख के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की सालाना फंडिंग, एनुअल फंडिंग पर होल्ड लगा दिया है। ये रकम करीब 100 से 150 करोड़ रुपए सालाना होती है। द्विपक्षीय सीरीज रद्द, बटरल सीरीज कैंसिल। ये सबसे बड़ी चोट है। जय शाह ने साफ संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में भारत बांग्लादेश के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। आपको बता दें, जब भारत बांग्लादेश के साथ खेलता है तो टीवी राइट से बीसीबी को लगभग 500 से 800 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब ये कमाई जीरो हो गई है। स्पॉन्सर्स भागे। जैसे ही खबर आई कि भारत ने बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जो अक्सर भारतीय कंपनियां होती हैं ने बीसीबी से अपने हाथ खींच लिए हैं। कुल मिलाकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तत्काल नुकसान हुआ है। खिलाड़ियों की सैलरी देने के लाले पड़ने वाले हैं।
दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान जो कल तक बांग्लादेश की पीठ थपथपा रहा था और कह रहा था वह भारत को झुकाओ, अब वो खुद सदमे में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी लीग के होश उड़ गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ ऐसा कर सकता है तो हमारा क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। पाकिस्तान को लग रहा था कि बांग्लादेश उनका साथ देगा तो एशियन ब्लॉक बनेगा। लेकिन जय शाह ने बांग्लादेश को कुचलकर पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे दिया है। अगर भारत के खिलाफ साजिश करोगे तो मिट जाओगे। पाकिस्तानी मीडिया में अब मातम छाया हुआ है। वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमने बांग्लादेश को गलत सलाह दी और अब वह डूब गए। पाकिस्तान अब अकेला पड़ गया है और भारत की कूटनीति जीत गई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह कौन खेलेगा। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। जय शाह ने साफ कर दिया है कि किसी एक टीम के नखरों से क्रिकेट नहीं रुकेगा। आईसीसी के नियमों के मुताबिक जो टीम क्वालिफायर में सबसे करीब थी उसे मौका दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक जिम्बाब्वे या स्कॉटलैंड को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है। स्कॉटलैंड के फैंस में खुशी की लहर है, वो भारत आने को बेताब हैं। बांग्लादेश की जगह अब एक ऐसी टीम खेलेगी जो क्रिकेट और भारत का सम्मान करती है। इससे बाकी देशों को भी संदेश गया है कि बीसीसीआई का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इस फैसले के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर #BCCI पावर और #वेलडन जैसा ट्रेंड कर रहा है। फैंस कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बांग्लादेश को उसकी औकात दिखानी जरूरी थी। जो हमारे देश में खेलने से मना कर रहे हैं उसे हमारे पैसों पर पलने का कोई हक नहीं। 24 जनवरी 2026 की तारीख ने साबित कर दिया कि न्यू इंडिया किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करता। बांग्लादेश ने सोचा था वो हीरो बनेंगे, लेकिन अब वह जीरो बनकर रह गए। वर्ल्ड कप होगा, धूमधाम से होगा, लेकिन गद्दारों के बिना होगा। भारत ने कूटनीति के मैदान पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह जीत सिर्फ बीसीसीआई की नहीं, हर उस भारतीय की है जो अपने देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों, जय शाह के इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए। क्या बांग्लादेश की जगह जिम्बाब्वे को मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर लिखें। अगर आपको लगता है कि बीसीसीआई ने यह सही किया है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह संदेश बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि इस बड़े बयान पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।